नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हैदराबाद के एक अस्पताल में 16 मरीजों की तबीयत बिगड़ने और उन्हें दौरे पड़ने की घटनाओं के बाद राजस्थान में बुपीवाकिन इंजेक्शन के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह इंजेक्शन सिजेरियन डिलीवरी और विभिन्न सर्जरी के दौरान स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए उपयोग किया जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की एडवाइजरी के बाद राज्य के ड्रग विभाग ने यह कदम उठाया है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने भी सभी विभागों को इसके उपयोग पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के अनुसार थैमिस मेडिकेयर लिमिटेड के इस इंजेक्शन के हानिकारक प्रभावों की सेंट्रल टीम द्वारा जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर दवा के सभी बैच के सैंपल लिए जा रहे हैं और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक पूरे राजस्थान में इसकी बिक्री और मरीजों पर इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। श्रीगंगानगर में होटल में 13 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई दरिंदगी के मामले में बड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। मामले की पीड़िता ने जेल में जाकर सभी आरोपियों की शिनाख्त की। इस दौरान चूनागढ़ तहसीलदार मंजीत सिंह को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था और जेलर भी उपस्थित रहे। पीड़िता अपनी मां के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच जेल पहुंची। वहां बपर्दा रखे गए आरोपियों के चेहरे से नकाब हटाकर बालिका ने उन्हें पहचान लिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने दरिंदगी में शामिल लगभग सभी आरोपियों की शिनाख्त कर ली है और घटना में उनकी संलिप्तता की पुष्टि की है। इस महत्वपूर्ण शिनाख्त प्रक्रिया के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है। पुलिस और प्रशासन द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया गया। जयपुर जिले के चोमुख क्षेत्र में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी के दलाल भैरूराम यादव को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2025 में चोमुख के चारणवास क्षेत्र में जमीन खरीदी थी, जिसके नामांतरण के लिए पटवारी सुरेंद्र स्वामी अपने दलाल के माध्यम से रिश्वत की मांग कर रहा था। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर दलाल को एक चाय की थड़ी पर रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी पटवारी सुरेंद्र स्वामी मौके से फरार हो गया, जिसके तलाश में एसीबी की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में दलाल से गहन पूछताछ की जा रही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियो ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिनमें कुछ लोग BAT-BMS नामक ऐप के जरिए चलती ई-रिक्शा की बैटरी को बंद कर रहे हैं। इस खतरनाक चलन से सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में पड़ गई है। मामले का संज्ञान लेते हुए अब IT मंत्रालय इस चीनी ऐप की सुरक्षा पहलुओं की गहन जांच कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या ऐप को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह मुद्दा कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले कनेक्टेड बैटरी की सुरक्षा खामियों को भी उजागर करता है। यदि जांच में सुरक्षा का खतरा गंभीर पाया जाता है तो सरकार IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इस ऐप को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने ई-रिक्शा चालकों को अनजान ऐप से सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर देश भर के 20 कॉलेजों और संस्थानों को प्रतिबंधित कर दिया है। इन संस्थानों में राजस्थान के 16 और अन्य राज्यों के 4 कॉलेज शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि इन संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेज अपलोड कर और अपात्र छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप राशि हड़पी है। कई ऐसे कॉलेज भी शामिल हैं जो पूरी तरह संचालित ही नहीं थे। अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने 6 संस्थानों को हमेशा के लिए और 14 संस्थानों को 3 से 5 साल के लिए बैन कर दिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। इन सभी की लॉगिन ID ब्लॉक कर दी गई है और अब इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में इन संस्थाओं की मिलीभगत और सरकारी धन के गबन का षड्यंत्र साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। सुबह करीब 10:40 पर जोधपुर पहुंचने के बाद वे नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे और उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से बालोतरा जिले के पचपदरा जाएंगे, जहां दोपहर 12 बजे राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रितों के लिए गेट नंबर 7 और विशेष अतिथियों व मीडिया कर्मियों के लिए गेट नंबर 3 से प्रवेश तय किया गया है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने गत दिवसीय तैयारियों का अंतिम जायजा ले लिया था। दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। राजस्थान एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए राज्य के 20 से अधिक शहरों में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में एटीएस ने अब तक 28 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि आतंकी भट्टी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और पैसों का लालच देकर युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था और उनसे देश के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें मंगवा रहा था। एटीएस संदिग्धों के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच कर रही है ताकि उनके नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश किया जा सके। जयपुर, अजमेर, चूरू और बाड़मेर सहित कई जिलों में हुई इस व्यापक कार्रवाई को एटीएस द्वारा शीघ्र पूरा करने की योजना है। इस बड़े नेटवर्क के खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। लुधियाना के एक कारोबारी से जम्मू में जमीन दिलाने के नाम पर 9 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पाम सिटी निवासी रवि भूषण वशिष्ठ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उन्हें 106 कनाल 18 मरले जमीन का सौदा कराने का झांसा देकर 9 करोड़ 90 लाख 20,520 रुपए लिए, लेकिन न तो जमीन दी और न ही पैसे लौटाए। पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद थाना डिवीजन नंबर 6 ने मैसर्स J&कंपनी इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड और मैसर्स कश्मीर वुल एंड सिल्क टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों समेत कुश अग्रवाल, राम अवतार अग्रवाल और राजेश कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब वित्तीय लेन देन और जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति 26 जून 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। राज्यसभा के सभापति ने सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत खड़गे को इस पद के लिए मान्यता दी है। गौरतलब है कि 25 जून 2026 को उनका पिछला कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन उच्च सदन में पुनः निर्वाचित होने के बाद उन्हें दोबारा इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खड़गे को बधाई देते हुए संसद में सार्थक चर्चा और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए सहयोग की अपेक्षा जताई है। खड़गे की पुनः नियुक्ति से आगामी संसदीय सत्रों में विपक्ष की भूमिका और मजबूत होगी। हनुमानगढ़ में व्यापारिक रंजिश के चलते सब्जी विक्रेता अशोक कुमार की हत्या का मामला सामने आया है। गांधीनगर निवासी अशोक को उसके साथी राजे और बिट्टू 8 जून 2025 को भद्रकाली मंदिर ले गए थे। आरोपियों ने वहां अत्यधिक शराब पिलाने के बाद अशोक की हत्या कर दी और शव को मंदिर के पास फेंक दिया। शुरुआत में पुलिस ने इसे दुर्घटना मानकर जांच ठंडे बस्ते में डाल दी थी। पीड़ित मां शांति देवी ने न्यायालय का रुख किया तो एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर टाउन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 3 अगस्त 2025 को आरोपियों ने मृतक के परिजनों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि रंजिश के कारण उन्होंने ही अशोक को मारा है। अब पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और एसआई ज्योति को इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीड़ित परिवार को अब न्याय की उम्मीद है। पंचकुला में एक स्पोर्ट्स कंपनी के डायरेक्टर से 3 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने नगर निगम के जेई रोहित सैनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को हरियाणा खेल विभाग का ऑब्जर्वर बताकर कंपनी को भुगतान दिलाने का झांसा दिया था। जांच में खुलासा हुआ कि इस ठगी का मास्टरमाइंड रोहित का भाई और कृषि विभाग में बेलदार मोहित सैनी है, जो ओलंपियन नीरज चोपड़ा के साथ फोटो दिखाकर पीड़ितों का भरोसा जीतता था। आरोपियों ने एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस की जांच का डर दिखाकर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवाई। मोहित सैनी सट्टे की लत के कारण कर्ज में डूबा था और उसने यह राशि अपने भाई, पत्नी, भाभी और दोस्तों के खातों में ली थी। पुलिस अब मुख्य आरोपी मोहित की तलाश में दबिश दे रही है और अन्य शामिल लोगों के बैंक खातों की जांच कर रही है।